जब भी संरक्षण की बात आती है तो हमारे दिमाग में अक्सर नेशनल पार्क या सरकारी कानून आते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक अलग ही तरह के संरक्षण की बात करेंगे। एक ऐसा संरक्षण जो पीढ़ियों के ज्ञान और प्रकृति के लिए गहरे सम्मान से जन्मा है। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी और हमारी सारी पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सुलझा देगी। पर क्या हो अगर इसका जवाब हमेशा से हमारे बीच ही मौजूद हो? हाँ, ऐसी परंपराएं जो किसी टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ गहरे सम्मान और समझ पर आधारित हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं भारत के बस्तर क्षेत्र में। यहाँ के जंगल सदियों से यहाँ के समुदायों ने बचा कर रखे हैं। ये कहानी है पवित्र संरक्षण की। आज की इस तेज तरार दुनिया में जहां हम प्रकृति को अक्सर सिर्फ एक संसाधन के तौर पर देखते हैं, वहीं बस्तर की आदिवासी परंपराएं हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती हैं कि प्रकृति जीवन का हिस्सा है, कोई चीज नहीं। इस पूरे संरक्षण के दिल में 4 मुख्य स्तंभ हैं। और पहला स्तंभ इन समुदायों के विश्वास और इकोलॉजी के बिल्कुल केंद्र में है, देवगुड़ी। तो ये देवगुड़ी क्या है? इन्हें सरना या माता गुड़ी भी कहते हैं। ये असल में जंगल के वो हिस्से हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। इन इलाकों में पेड़ काटना या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। और ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक कानून है। और ये प्रथा सिर्फ बस्तर तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में फैली हुई है। सोचिए, हजारों की तादाद में ऐसे पवित्र उपवन जो बायोडायवर्सिटी के मिनी हॉटस्पॉट्स हैं और अनगिनत प्रजातियों को पनाह देते हैं। ये आंकड़े भी एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हजारों पवित्र उपवन दर्ज हैं। अब छत्तीसगढ़ में ये संख्या शायद कम लगे, लेकिन स्थानीय इकोसिस्टम पर उनका असर बहुत गहरा है। ये अनगिनत प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह का काम करते हैं। गोंड, मुरिया और हल्बा जैसी जनजातियां इन वनों की रक्षक हैं। उनके लिए ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो औषधीय पौधों के जीन बैंक हैं और उन दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक आखिरी उम्मीद है जो शायद कहीं और खत्म हो चुकी हैं। जंगल के बाद अब हम दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो जीवन के सबसे जरूरी तत्व यानी पानी पर केंद्रित है। झिरिया संरक्षण यह एक सदियों पुरानी परंपरा है और यह सिर्फ पानी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पक्का करने के बारे में है कि वो पानी पूरे समुदाय के लिए साफ और हमेशा उपलब्ध हो। पक्का झिरिया सिस्टम की सादगी ही इसकी खूबसूरती है। ये एक पारंपरिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक है, जहां चट्टानों से टपकने वाले बारिश के पानी को बर्बाद होने देने के बजाय उसे बड़ी कुशलता से एक स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है। इससे साल भर पानी की सप्लाई बनी रहती है। और इसका असर जबरदस्त है। हाल ही में जिसे दोबारा शुरू किया गया, वैसा एक अकेला झिरिया 40 से 50 परिवारों को पीने का साफ पानी दे सकता है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की सेहत में सुधार करता है, जिससे पानी से होने वाली बीमारियां कम हो जाती हैं। चलिए अब हम तीसरे स्तंभ पर आते हैं। एक ऐसा पेड़ जो बस्तर के लोगों के लिए सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। ये है महुआ का पेड़, जिसे अक्सर जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फूल आदिवासी समुदायों के लिए आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह से बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। सोचिए, जब खेती से आमदनी कम होती है तो महुआ एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और सबसे खास बात यह है कि इसका उपयोग पूरी तरह से टिकाऊ है। पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। महिलाएं इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में हैं, जो उन्हें आर्थिक आज़ादी और समुदाय में एक अहम भूमिका देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे महुआ पारंपरिक रीति रिवाजों और आज के बाजार के बीच एक पुल का काम करता है। इसका इस्तेमाल पारंपरिक पेय बनाने से लेकर कुकीज़ और अचार जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने तक में होता है। मतलब परंपरा भी बनी रहती है और आर्थिक मौके भी पैदा होते हैं। और आखिर में चौथा स्तंभ, जो इन सभी प्रथाओं को एक साथ बांधकर रखता है, पैन पूजा। ये एक आध्यात्मिक विश्वास है जो प्रकृति की रक्षा के लिए एक ढाल का काम करता है। ये एक बहुत गहरा दर्शन है। बस्तर की जनजातियों के लिए आध्यात्मिकता और इकोलॉजी ये 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं। उनका मानना है कि जंगल की सेहत सीधे तौर पर समुदाय की सेहत से जुड़ी है। प्रकृति की देखभाल करना मतलब खुद की और अपनी आत्मा की देखभाल करना है।
यही विश्वास तो असली संरक्षण का सिस्टम है। जैसा कि ये कोड बताता है, बीमारी या किसी भी तरह की मुसीबत को अक्सर प्रकृति के नियमों को तोड़ने से जोड़ा जाता है। अगर कोई पवित्र उपवन को नुकसान पहुंचाता है तो उसे सिर्फ एक पेड़ काटना नहीं माना जाता, बल्कि यह माना जाता है कि उसने अलौकिक शक्तियों को नाराज कर दिया है। और यही डर एक शक्तिशाली सामाजिक नियम बनाता है जिसका पालन सब करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सदियों पुरानी परंपराओं का भविष्य क्या है? वे आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना कैसे कर रही हैं? सच तो ये है कि ये परंपराएं आज गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं। जंगलों की कटाई, शहरीकरण और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पवित्र जगहों पर हावी हो रहे हैं। और शायद इससे भी बड़ा खतरा है युवा पीढ़ी के बीच इन सांस्कृतिक मान्यताओं का कमजोर पड़ना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन प्रथाओं को सिर्फ पुरानी मान्यताएं समझकर नजरअंदाज ना किया जाए। ये समय की कसौटी पर खरी उतरी संरक्षण की रणनीतियां हैं जो बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने और इकोलॉजिकल संतुलन को पक्का करने में अविश्वसनीय रूप से असरदार हैं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सस्टेनेबल भविष्य की तलाश में हम हमेशा आगे ही क्यों देखते रहते हैं? क्या पता सबसे गहरे और सबसे कारगर समाधान हमारी टेक्नोलॉजी लैब्स में नहीं, बल्कि बस्तर जैसी जगहों की प्राचीन बुद्धिमत्ता में छिपे हों।